दोस्तों, हमारी ये कायनात लामहदूद हद तक वसी व अरीज है जिसके साइज के बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं है। हमारी इतनी बड़ी कायनात में कई ऐसे पुरस्रार और अजीबो गरीब राज मौजूद हैं जो हमारी इंसानी अक्ल को दंग करने के लिए काफी हैं। यानी यूं कहें कि इस कायनात के अंदर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में 250 बिलियन से भी ज्यादा सितारे मौजूद हैं, जिनके गिर्द उनके सैयारे चक्कर लगा रहे हैं और फिर उनके गिर्द भी उनके चांद महवे सफर हैं। खलाई तहकीक के दौरान इन सैयारों पर जिंदगी के आसार को ढूंढने के लिए साइंटिस्ट दिन रात कायनात के निजाम पर खोज कर रहे हैं, ताकि मुस्तकबिल में अगर मुमकिन हो तो इंसान जमीन के अलावा यहाँ पर भी आबाद हो सके। इस खलाई सफर के दौरान साइंटिस्ट का सामना ऐसे अजीबो गरीब और पुरस्रार प्लैनेट्स और गैलेक्सी से भी हुआ जिन्होंने इंसानी अक्ल को वर्ताए हैरत में डाल दिया। फिर चाहे वो हीरों से बना हुआ एक मुकम्मल प्लैनेट हो, या फिर कांच की बारिश करने वाला एक अलग सैयारा, या फिर गुलाब के फूल के जैसी एक गैलेक्सी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। 55 कैंसरी ई या फिर डायमंड प्लैनेट। दोस्तों, सन 2004 में डिस्कवर होने वाले इस सैयारे के नाम से ही जाहिर है कि ये पूरा प्लैनेट डायमंड्स यानी हीरों से बना हुआ है, और इसकी वजह यह है कि ये अपने सूरज के बहुत ज्यादा करीब मौजूद है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इस बहुत ज्यादा टेम्परेचर और भारी प्रेशर की वजह से इसके कोर में मौजूद कार्बन डायमंड्स में कन्वर्ट हो गया है। ये हमारी जमीन के साइज से तकरीबन 2 गुना बड़ा है, जबकि इसका डायमंड से बना हिस्सा जमीन के टोटल वजन से 3 गुना ज्यादा है। साइंटिस्ट का मानना है कि इसका 1/3 हिस्सा हीरों से बना हुआ हो सकता है, जिसकी मालियत 27 नॉनिलियन डॉलर्स तक हो सकती है। यानी पूरी जमीन पर मौजूद तमाम ममालिक की टोटल जीडीपी से भी 350 क्वाड्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा। रेफरेंस के लिए बताता चलूं कि 1 क्वाड्रिलियन का मतलब है कि 1 के बाद आप 15 सिफर लगा दें, जबकि 1 नॉनिलियन का मतलब है 1 के बाद 30 सिफर। सो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि 27 नॉनिलियन का मतलब क्या हो सकता है, यानी इतनी दौलत के जिसे हम संभाल भी नहीं सकते। GJ1214b। दोस्तों, हमारी जमीन से 45 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद ये प्लैनेट चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यानी यहाँ खड़े होकर आपको दूर दूर तक ना खत्म होने वाला एक ऐसा समंदर नजर आएगा जिसकी गहराई 200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और इसकी वजह यह है कि इस प्लैनेट पर इसके मैस का 10% पानी मौजूद है, जबकि रेफरेंस के लिए बताता चलूं कि जमीन पर पानी का टोटल मैस जमीन के टोटल मैस के मुकाबले में है सिर्फ 0.005%। इस बेपनाह बड़े समंदर की गहराई भी बहुत ज्यादा पुरस्रार है, क्योंकि इसके कोर पर पहुंचने पर पानी के शदीद प्रेशर की वजह से इसका समंदर का पानी आइस सीमेन में बदल चुका है। अब यहाँ आइस से मुराद जमीन पर पाई जाने वाली बर्फ नहीं है, बल्कि ये इसके समंदर के प्रेशर की वजह से जमीन की तह के अंदर बनने वाली पानी की एक खास आइस शेप है, जो कि सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। मतलब ये वो बर्फ है जो ठंडी नहीं है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। जब हम बात करें हमारी लिस्ट के अगले सैयारे की, जिसका नाम है HT 189773b, जहां पर कांच यानी शीशों के टुकड़ों की बारिश होती है, क्योंकि इसके एनवायरनमेंट के अंदर सिलिका की एक बहुत बड़ी मिकदार मौजूद है, जो कि जमीन पर रेत में पाई जाती है। और इसी की वजह से हम इंसान जमीन पर शीशे के बर्तन और दूसरी कांच की चीजें तैयार करते हैं। इस प्लैनेट का टेम्परेचर 930 डिग्री सेल्सियस के करीब है, जो सिलिका को पिघलाकर कांच में बदल देता है, और यूं यहाँ कांच के टुकड़ों की बारिश होती रहती है। यही नहीं, बल्कि यहाँ पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार साउंड की स्पीड से भी 7 गुना ज्यादा, यानी 8700 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार जितनी होती है, जो इस कांच को बुलेट की तरह आपके ऊपर गिरा सकती है। और तेज हवाएं बड़े से बड़े हैवी मैस को भी हवा में उड़ाकर रख देंगी। 1 मिनट के लिए जरा खुद को इस जगह पर इमेजिन करके देखें। यकीनन बहुत ही ज्यादा डरावना नजारा है, लेकिन ये प्लैनेट बाहर से देखने पर बिल्कुल नॉर्मल लगता है। इस प्लैनेट को अगर आप आसान अल्फाज में जहन्नम कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अपने सूरज के बेहद करीब होने की वजह से इसका टेम्परेचर 2600 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इसके सितारे की गर्मी की वजह से इस पर मौजूद तमाम गैसेस उड़कर हवा में बिखर गई हैं, जहां अब सिर्फ जलती हुई चट्टानें हर तरफ रह गई हैं, और इसके साथ हर तरफ तबाही मचाने वाला लावा। हमारे चांद ही की तरह इस प्लैनेट का एक हिस्सा हमेशा इसके सूरज की तरफ रहता है, जिसकी वजह से यहाँ शदीद गर्मी होती है, जबकि दूसरा हिस्सा -0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कई गुना ज्यादा नीचे होता है। इसकी वजह से इस हिस्से में शदीद ठंड होती है। यहाँ इंसान तो क्या, कोई मशीन भी नहीं रह सकेगी। बात करते हैं टाइटन की।
तो नाजरीन, हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सैटर्न सैयारे का चांद, जिसे टाइटन कहते हैं, बहुत हद तक जमीन के हालात से मिलता जुलता है और साइंटिस्ट को उम्मीद है कि शायद वो यहाँ पर मुस्तकबिल के अंदर इंसानों को आबाद करने के काबिल हो सकें। सैटर्न के इस चांद के बारे में हम सिर्फ 20% तक ही जानते हैं। इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है और ग्रेविटी बहुत ज्यादा कम, यानी यहाँ आने के बाद आपका वेट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, यानी आपको यहाँ पर चलने के लिए ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा और आप आसानी के साथ पंख लगाकर इस एनवायरनमेंट के अंदर एक परिंदे की तरह भी उड़ सकते हैं। सन 2005 में इस पर मजीद रिसर्च से ये पता चला कि इस पर मीथेन गैस की बनी हुई नदियां और झीलें भी मौजूद हैं। बिल्कुल जमीन की तरह यहाँ पर बारिश भी होती है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर है -1790 डिग्री सेल्सियस, जो कि पानी को पत्थर की तरह जमा सकता है और इसी टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर मीथेन गैस भी लिक्विड हालत में मौजूद है। साइंटिस्ट को यकीन है कि अगर हम इंसान चाहें तो जेरे जमीन यहाँ कॉलोनीज बनाकर टाइटन के एनवायरनमेंट में रहने के काबिल हो सकते हैं। आगे बात करते हैं रोजेट नेबुला की। दोस्तों, हाल ही में रोजेट नेबुला नामी एक गैलेक्सी दरियाफ्त की गई है। इसकी खास बात यह है कि इसकी शक्ल गुलाब के फूल से मिलती जुलती है। इसे खलाई दुनिया में कार्लडवेल 49 भी कहा जाता है और इसमें तकरीबन 200 बिलियन तैरते हुए सैयारे और सितारे हो सकते हैं। जबकि स्वीडन और फिनलैंड से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन फल्कियात की टीम ने रोजेटे नेब्यूला का मुशाहिदा करने के लिए मुतादिद जदीद दूरबीनों का इस्तेमाल किया है, जिससे मालूम हुआ कि ये जमीन से 4600 नूरी साल पर वाक़े गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल है, जो किसी खूबसूरत गुलाब के फूल की तरह दिखाई देता है। दोस्तों, साइंस कहती है कि खला में आजादाना गर्दिश करते हुए सैयारों की तादाद 200 अरब से भी ज्यादा है, लेकिन कुदरत की इस हसीन कायनात में न जाने कितने रंग बिखरे हुए हैं और इंसान इनका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। रोजेट नेब्यूला दिखने में इंतहाई खूबसूरत है और जो भी इसे देखता है बेख्तियार सुबहान अल्लाह पुकार उठता है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि चंद उलमाए कराम इस नेब्यूला की तारीफ कुरान मजीद फुरकान हमीद की मदद से भी करते हैं और इस मकसद के लिए वो सूरत उर रहमान की आयत नंबर 37 का हवाला देते हैं। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, और जब आसमान फट जाएगा और फट कर गुलाबी तेल की तिलछट की तरह सुर्ख हो जाएगा। उलमाए कराम आसमान के फटने को खलाई तरक्की से तशबीह देते हैं। उनके मुताबिक इंसान ने खला के अंधेरों को चीरते हुए आसमान की जानिब सफर किया, जबकि वो तेल की तिलछट की मिसाल रोजेट नेबुला का वो मादा बताते हैं जो कि गैसेज और मुख्तलिफ किस्म के महलूलात से मिलकर बनता है। ताहम इस जमीन में हतमी तौर पर इंसान ये नहीं कह सकता कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान करदा इस आयत का इशारा इसी गैलेक्सी की जानिब है, मगर बाज़ उलमाए कराम इस खलाई दरियाफ्त को भी कुरान मजीद फुरकान हमीद के अहकामात से जोड़ते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।